हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पर है। यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिसऑनर ऑफ बिल, ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ऑफ चेक की बात करेंगे और डिसऑनर से रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट्स है, जितने भी सारे एस्पेक्ट्स है, हम उन सब पर इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आई जस्ट होप कि आप हमारे सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे हैं और हमने ऑलमोस्ट मोर देन 15 प्लस वीडियोस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रिलेटेड अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप सीक्वेंस में देखें जिससे आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। श्योर अबाउट दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर वीडियो में। नाउ सबसे पहले अगर आप देखेंगे द होल वीडियो इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। सो इन केस अगर आपको आपके नोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं। बीच बीच में जितनी बार चाहिए उतने वीडियोस को पॉज कीजिए और अपने नोट्स आराम से बना लीजिए। नाउ सबसे पहले नोटिस ऑफ डिसऑनर कब लगेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रिक्वायर्ड। सो इट सेज व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक इज डिसऑनर्ड आइदर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं, मैंने बाकी वीडियोस में भी कहा है कि डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस इज ओनली इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट इज अ सिचुएशन विच इज एप्लीकेबल फॉर प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। लेकिन डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट। तो अब 2 मिनट दोनों ही डिसऑनर को 2 मिनट से देखते हैं। ये क्या कह रहा है, बाय नॉन एक्सेप्टेंस, और यहां पे क्लियरली बोला है ओनली इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये कौन से सर्कमस्टांसेस में होता है। फर्स्ट, when the drawee or one of the several drawees and those drawees are not partners। यहां पर फोकस ये है कि वो जितने भी ड्रॉइज हैं वो सारे पार्टनर नहीं है, क्योंकि अगर वो पार्टनर होते तो सबके बिहाफ पर कोई एक ड्रॉई भी एक्सेप्ट करता तो हम मान लेते कि इट इज एक्सेप्टेड। बट यहां पर 2 या 2 से ज्यादा ड्रॉइज हैं, they are not partners and one of them default in acceptance upon being duly required to accept the bill। तो obviously फिर bill हो जाएगा dishonor due to non acceptance। Second, when the presentment for acceptance is excused and the bills of remain unaccepted। Third, drawee is a person incompetent to contract, let us say for example minor। Fourth, where the acceptance is qualified। अभी सबको पता है कि एक्सेप्टेंस विच शुड बी अनकंडीशनल, इट शुड नॉट बी क्वालिफाइड। आप इसमें कंडीशन नहीं डाल सकते कि तू ऐसा करेगा तो ही मैं एक्सेप्टेंस करूंगा। सो द एक्सेप्टेंस शुड बी अनक्वालिफाइड। द नेक्स्ट इज द ड्रॉई कुड नॉट बी फाउंड आफ्टर अ रीजनेबल सर्च। सो आपने सर्च किया, मे बी इट्स ऑफिस प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल, लेकिन ड्रॉई मेच्योरिटी पर मिल नहीं रहा। सो इवन इन दैट केस it will be considered as dishonor due to non-acceptance. Now, non-payment में कौन से सिनेरियोज हैं। सो negotiable instrument is dishonored by non-payment when the presentment for payment is excused and the instrument remains unpaid even after maturity। सो अगर promissory note है तो obviously हमें मेकर के पास जाना होता है और उसने ना बोल दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हमें एक्सेप्टर या ड्रॉई के पास जाना होता है और उसने ना बोल दिया। और चेक के केस में हमें ड्रॉई मतलब पेइंग बैंक के पास से होता है और उसने अगर हमें हमारे चेक को डिसऑनर कर दिया तो ये सिचुएशन आ जाएगी। नाउ डिसऑनर की नोटिस हु शुड गिव, किसने देना चाहिए। तो रूल कहता है एक तो होल्डर दे दे या तो फिर पार्टी रिसीविंग नोटिस शैल इंटीमेट अ प्रायर पार्टी वेयर एन इंटेंट टू मेक सच प्रायर पार्टी इज लायबल। मतलब सिंपल है, जिसके पास एंड में बिल, चेक या प्रोमिसरी नोट था और अगर वो डिसऑनर होता है तो उस कंसर्न पर्सन ने उसको नोटिस ऑफ डिसऑनर देना चाहिए जिसको आपको लाइबल रखना है। और अगर लेट अस से फॉर एग्जांपल होल्डर ने अपने प्रायर पार्टी को नोटिस भेजी है तो इन दैट केस दैट प्रायर पार्टी विल सेंड द नोटिस टू ऑल दोज पीपल जिसको लाइबल रखना है। इन रूल यहां पर ये कहता है नॉट ओनली द होल्डर और द पार्टी, even the agent with whom the instrument is deposited can also send the notice of dishonor। Sure about this everybody। Next is
notice by agent or principal. So rule says when an agent is holding a negotiable instrument and such instrument is dishonored, the agent within a reasonable time will give notice to his principal कि सर हमारा जो बिल था जो हमें मेच्योरिटी पर पैसे मिलने वाले थे वो डिसऑनर हो गया है, और उसके बाद प्रिंसिपल विल ऑल्सो बी गिवन अ रीजनेबल टाइम टू गिव द नोटिस ऑफ डिसऑनर. से यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो बिल मैं होल्डर हूं और बिल मेरे पास नहीं था, एजेंट के पास था. अब मेच्योरिटी पे एजेंट को पता चला कि बिल डिसऑनर हो गया है, तो वो रीजनेबल टाइम में मुझे बताएगा और फिर मैं रीजनेबल टाइम में नोटिस ऑफ डिसऑनर दूंगा उन लोगों को जिनसे मुझे पैसे लेना है. श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम, किसको देंगे? सो यहां पर हमने पहले डिस्कस किया है, टू ऑल अदर पार्टीज whom the holder seeks to make severally liable and to some one of the several parties whom he seeks to make jointly liable. श्योर अबाउट दिस. सो इट इज अप टू यू, आपको पूरे पैसे एक प्रायर पार्टी से वसूलने हैं या दो से, या जितने भी एंडोर्समेंट की जो सीक्वेंस थी उसमें जितने भी लोग थे आपके प्रायर, आपको सबसे पैसे वसूलने हैं. इट इज कंप्लीटली योर कॉल. डू यू वांट टू सेंड द नोटिस टू ऑल पार्टीज और टू सम ऑफ देम? The next is it compulsory? क्या नोटिस जरूरी है? सो रूल सेज नोटिस कौन से सिचुएशंस में जरूरी नहीं है? एक, मेकर, क्योंकि आपको मालूम है मेकर ही है वो जो प्रोमिसरी नोट बनाता है और उसको ही पे करना है, और मेच्योरिटी पे भी हम उसी के पास जाते हैं. सेकंड, ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई वो है जो मेच्योरिटी में हमें पैसे देने वाला था, और अगर हमने उसको बताया और उसने ही ना बोला है तो फिर से जाकर उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है. तो ये दो सर्कमस्टांसेस में, इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें ड्रॉई को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, इन द केस ऑफ प्रोमिसरी नोट हमें मेकर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है. Next question, to whom? So a notice may be given to either the agent जिससे हमें पैसे लेने हैं, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो फिर उसके असाइनी को. तो ये 3 पॉइंट याद रखना. आप उसको तो नोटिस दे ही सकते हैं, अगर वो जिंदा है सब बराबर है तो उसके एजेंट, अगर उसकी डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल असाइनी. नेक्स्ट, क्या उसका कोई फॉर्म है? रूल कहता है फॉर्म जैसा कुछ नहीं है. नोटिस ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दैट इज नॉट एन इशू. कंटेंट, क्या क्या बोलना होगा? द रूल कहता है पहले तो फैक्ट ऑफ डिसऑनर, पहले ये स्पेसिफाई कीजिए क्लियरली कि डिसऑनर है. सेकंड, ये कैसे डिसऑनर हुआ है, इन व्हाट वे, मतलब आइदर इट इज ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट. एंड थर्ड, आप उसको कितने अमाउंट के लिए लाइबल करवाना चाहते हो, और क्या उसके साथ और भी दूसरी पार्टीज हैं जो लाइबल है, या पूरा पैसा उससे ले रहे हो. सो इट्स 3 थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन. फर्स्ट, द फैक्ट, सेकेंड, द वे ऑफ डिसऑनर, एंड थर्ड, कितनी अमाउंट के लिए आप उसको लाइबल ठहरा रहे हो. नेक्स्ट, टाइम. सो रूल सेज नोटिस आपको रीजनेबल टाइम में देना है. हमने इसके पहले भी और एक वीडियो में डिस्कस किया था. और ये जो टाइम है कि हम रीजनेबल क्या है, ये लॉ ने डिफाइन तो नहीं किया, बट ये क्लियरली कहा है कि इंस्ट्रूमेंट का नेचर और यूजुअल कोर्स ऑफ डीलिंग, जिसके साथ भी आप ये सिमिलर नेचर के इंस्ट्रूमेंट्स डील करते हो नॉर्मली बिजनेस डेज में, बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कैसे होता है, वो आप कंसिडर कीजिए. रूल ये क्लियरली कहता है कि पब्लिक हॉलीडेज आप उस कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर देना. श्योर अबाउट दिस. तो 2 चीजें हमें याद रखनी है, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और यूजुअल कोर्स ऑफ डीलिंग. आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कितना समय लगता है, लोग नॉर्मली लेते हैं. प्लेस, कहां पर नोटिस भेजोगे? फर्स्ट, एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, और अगर वहां नहीं है तो फिर उसके रेसिडेंशियल प्लेस पर. नेक्स्ट, पोस्ट पे चलेगा क्या? तो रूल कहता है अ रिटन नोटिस कैन ऑल्सो बी सेंड टू पोस्ट to the person intended. Loss of notice during transit will not make the notice invalid. Yes, अगर बीच में ही आपका जो नोटिस है आपने पोस्ट से भेजा और वो घूम गया, वो सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी नोटिस वैलिड रहेगी, सब्जेक्ट टू हमारे पास प्रूफ हो कि हमने प्रॉपर एड्रेस पे भेजा है. So when the party to whom the notice is dispatched is dead, but the person dispatching the notice is ignorant of his death, the notice is sufficient. When the holder and the party to whom notice of dishonor is required to be given carry on the business or reside at different place, notice is said to be given within reasonable time if it is dispatched by the next post or the day after the day of dishonor. श्योर अबाउट दिस. तो आप पर्सनली भी दे सकते हो, पोस्ट से भी दे सकते हो, और अगर सामने वाले की डेथ हो गई है लेकिन यू आर इग्नोरेंट, यू डोंट नो, सो इवन इन दैट केस द नोटिस विल बी सफिशिएंट. इवन इफ द नोटिस, आपने जो लेटर भेजा है अगर वो ड्यूरिंग द ट्रांजिट लॉस हो जाता है तो इवन द नोटिस विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, सब्जेक्ट टू यू हैव प्रूफ कि आपने सही जगह पर भेजा है.
श्योर। एंड लास्टली, कौन से सर्कमस्टांसेस में नोटिस की जरूरत नहीं है? फर्स्ट, ऑब्वियसली खुद से वेवर करना। आपने खुद ही बोल दिया कि नोटिस की जरूरत नहीं है। सो वेवर बाय अ पार्टी टू रिसीव नोटिस एंश्योर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टीज। मतलब आपने जब एंडोर्स किया या जब बिल कंफर्म किया तभी आपने क्लियरली बोल दिया था कि अगर आप मुझे नोटिस ऑफ डिसऑर्डर नहीं भी भेजोगे और कल जाकर अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो आई कंसिडर माई सेल्फ लाइबल। इट इज नॉट कि आप मेरे को कंपल्सरी नोटिस ऑफ डिसऑनर भेजो, उसके बाद ही मैं मेरी लाइबिलिटी समझूंगा। Second, in order to charge the drawer when he has countermanded the payment, मतलब ड्रॉवर ने बिल तो बनाया, ड्रॉई के फेवर में बनाया, ड्रॉई को ऑर्डर किया कि पे करो, और उसके बाद उसने ही खुद ने अगर स्टॉप किया है, उसको पता है कि उसने ही बोला है ड्रॉई को मनी पेमेंट करने का, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। थर्ड, अगर आपको क्लियर है कि रीजनेबल समय पे नोटिस नहीं देने से किसी को भी कोई तरह का डैमेज नहीं होगा, किसी के भी कोई भी राइट्स को अफेक्ट नहीं होगा, तो इट इज ओके इफ द नोटिस इज नॉट गिवन। फोर्थ, हम तो नोटिस देने के लिए तैयार है लेकिन पार्टी रीजनेबल सर्च करने के बाद भी नहीं मिल रहा, तो हम किसको नोटिस दें? और आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, यू आर रेडी टू गिव द नोटिस बट द पर्सन कैन नॉट बी ट्रेस्ड। फिफ्थ, to charge the drawer when the acceptor is also the drawer. Very good. मतलब drawer और drawee एक ही person है. So in that case also notice is not compulsory. Next, in case of a promissory note which is not negotiable. And lastly, when the party entitled to notice, knowing the facts, have promised unconditionally to pay the amount due on instrument. So ये कुछ circumstances हैं जहां पर notice of dishonor देने की जरूरत नहीं है। Sure about this? So we have answered lot of questions with respect to dishonor topic. अगर आप एक बार देखें तो यहाँ पे हमने post पे डिस्कस किया, प्लेस पे डिस्कस किया, टाइम पे डिस्कस किया, कंटेंट्स पे डिस्कस किया, फॉर्म पे डिस्कस किया, किसको नोटिस दे सकते हैं, क्या नोटिस देना जरूरी है, कौन नोटिस देगा, एजेंट के पास अगर बिल हो तो फिर कैसे होगा, नोटिस कैसे दिया जाए, सबको दिया जाए, कुछ लोगों को दिया जाए, और यहां पर हमने ये दो चीजें देखी कि डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट और डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस कैसे होता है। श्योर अबाउट दिस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होप यू लाइक दिस वीडियो। डिसऑनर था का डिसऑनर ऑफ बिल प्रॉमिसरी नोट और चेक के ऊपर ये वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Try to make notes as much as possible because every slide have a one question and its answer with respect to dishonor. Sure. Thank you. Bye-bye.